नमस्कार। हम कोटा विश्वविद्यालय के भूगोल के द्वितीय वर्ष के प्रायोगिक भूगोल के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने मानचित्र क्या होते हैं, मानचित्र की क्या विशेषताएं होती हैं और मानचित्र तथा ग्लोब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसका अध्ययन किया था। आज हम वितरण मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भूगोल में हम पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों के वितरण का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण के किसी एक तत्व या अनेक तत्वों का वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र या डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहा जाता है। तो जब हम किसी एक तत्व का या एक से अधिक तत्वों के वितरण को प्रदर्शित करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को किसी मैप के द्वारा शो करते हैं, तो फिर हम उन मैप्स को डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स या वितरण मानचित्र कहते हैं। पृथ्वी तल पर मिलने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण एवं विवेचन करने के कार्य में वितरण मानचित्रों से सहायता मिलती है। हम जानते हैं कि हमें अपने मानचित्रों में किसी तत्व की क्षेत्रीय विभिन्नता या भिन्नता को शो करना होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नताओं को विश्लेषण हम कर सकें कि कहाँ क्या मिल रहा है, और अगर माउंटेन्स हैं तो किधर कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ माउंटेन्स नहीं हैं, किधर माउंटेन्स की ऊंचाई क्या है। इसी तरीके से अन्य जो प्राकृतिक अथवा सामाजिक तत्व हैं, हम रिवर्स को ले सकते हैं, हम वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति का प्रदर्शन शो कर सकते हैं। इसी तरीके से जनसंख्या का प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में शो किया जा सकता है। तो उनका प्रदर्शन शो करके उसका विश्लेषण भी हम इन मानचित्रों के द्वारा कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से किसी तत्व के वितरण का अध्ययन करके और उसके उस वितरण का जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो उसके वितरण की विशेषता है, उसके कारण जानने के लिए, उन कारकों का अध्ययन करने के लिए, उन तथ्यों का अध्ययन करने के लिए वितरण मानचित्र बहुत हेल्पफुल टूल होते हैं। इसी के साथ ही वितरण मानचित्र का एक उद्देश्य लिखित सामग्री को बोधगम्य करना भी होता है। जब हम किसी क्षेत्र का या किसी तत्व के वितरण का सर्वे करते हैं तो सर्वे रिपोर्ट्स बहुत लंबी, बहुत बड़ी होती हैं। उनमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है और उनका अध्ययन आसान नहीं होता है। जब उस तथ्य का वितरण किसी मानचित्र पर शो किया जाता है तो वो एट अ ग्लांस हमें समझ में आ जाता है। और इसी तरीके से वितरण मानचित्रों का एक उद्देश्य जो लिखित सामग्री होता है उसको ईजी बनाना, उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाना भी होता है। तो वितरण मानचित्र हमें किसी क्षेत्र में अनेक तत्वों का या किसी एक तत्व का अनेक क्षेत्रों में वितरण दर्शाते हैं, और उस वितरण के कारकों का भी हम अध्ययन उन वितरण मानचित्रों के द्वारा कर सकते हैं। वितरण मानचित्र के प्रकार या वितरण मानचित्र बनाने की विभिन्न विधियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के टाइप्स या मेथड्स ऑफ मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ। इसमें इन्होंने अपने जो वितरण मानचित्र हैं उनको दो प्रमुख में डिवाइड किया है, अमात्रात्मक विधियाँ और मात्रात्मक विधियाँ।
अमात्रात्मक विधियों में उन्होंने रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि और नामांकन विधि को दर्शाया है। और इसी तरीके से वर्ण प्रतीकी विधि में ज्यामितीय, चित्रमय और मूलाक्षर विधि है। और मात्रात्मक मानचित्रों में वर्णमात्री, सम्मान रेखा, बिंदु विधि और आरेखी विधि। तो इस डायग्राम के से आप वितरण मानचित्र बनाने की विधियां या वितरण मानचित्रों के विभिन्न प्रकार देख सकते हैं। गुणात्मक मानचित्र, जिन्हें कि अमात्रात्मक मानचित्र भी कहा जाता है और इंग्लिश में हम जिन्हें क्वालिटेटिव मैप्स कहते हैं, ये मानचित्र जिनमें किसी तत्व की स्थिति अथवा गुण को दर्शाया जाता है। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, इसमें जिस तत्व का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके किसी गुण को दर्शाया जाता है या उसकी कोई क्वालिटी शो की जाती है। जो भी तत्व का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी शो करने वाले जो मैप्स होते हैं उन्हें हम क्वालिटेटिव मैप्स कहते हैं। ध्यान रहे, इन मानचित्रों में हमें उनकी मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। उनके वितरण के घनत्व अथवा मात्रा को इन मानचित्रों में नहीं दर्शाया जाता है। आप याद कीजिए, आपकी जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की जो ज्योग्राफी की या सोशल स्टडीज़ की बुक्स थी उसमें आपको वर्ल्ड के वेरियस कॉन्टिनेंट्स, वेरियस ओशंस बताए जाते थे। तो आपको सातों महाद्वीपों की आउटलाइन स्केच दिया हुआ होता था और सातों महाद्वीपों के नाम होते थे। इसी तरीके से पांचों जो महासागर हैं उन पांचों महासागरों को नाम के द्वारा आपको बताया जाता था कि ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। इसी तरीके से ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ये है यूरोप है। उसमें उन मानचित्रों में हमें ये नहीं बताया जाता था कि कौन कितना बड़ा है या कौन कितना छोटा है या कौन कितना गहरा है। तो इस तरीके से जब हम किसी तत्व की या किसी तथ्य की सिर्फ स्थिति और वितरण का अध्ययन करने के लिए जो मानचित्र बनाते हैं उन्हें हम गुणात्मक मानचित्र या अमात्रात्मक मानचित्र या क्वालिटेटिव मैप्स कहते हैं। गुणात्मक मानचित्रों के प्रकार। गुणात्मक मानचित्र रेखारेख मानचित्र, सामान्य छाया विधि मानचित्र, चित्रीय मानचित्र, नामांकन मानचित्र और वर्ण प्रतीकी मानचित्र। जब हम मानचित्र में विभिन्न तत्वों को और तथ्यों को डिफरेंट कलर्स से शो करते हैं तो वो रंगारेख मानचित्र होता है। जैसे माउंटेन्स को हम ब्राउन कलर से शो करते हैं, रिवर्स को हम ब्लू कलर से शो करते हैं, डेजर्ट्स या मरुस्थल को हम येलो कलर से शो करते हैं, प्लेटोज़ को ऑरेंज कलर से शो करते हैं। तो यह रंगारेख मानचित्र है। सामान्य छाया विधि के मानचित्र के अंदर हम रंगों का उपयोग नहीं करके ब्लैक कलर से उसे शो करते हैं। एक काले रंग की छायाओं से यह मानचित्र बनाया जाता है। चित्रीय मानचित्र में हम जिस चीज़ को भी शो करना चाहते हैं उसकी पिक्चर या उसका चित्र लगाते हैं। यह आपने पर्यटन मानचित्रों में देखा होगा कि ताजमहल होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये आगरा है, हवा महल का फ़ोटो है तो हमें पता है कि ये जयपुर है। इसी तरीके से 84 खंभों की छतरी है तो हम जानते हैं कि बूंदी को शो किया जा रहा है। तो जो ओरिजिनल वहाँ की किसी प्लेस की फ़ोटो जब लगाई जाती है तो वह चित्रीय मानचित्र होता है। नामांकन मानचित्र में हम उस चीज़ का नाम वहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि जब आपने शुरू में अपने कॉन्टिनेंट्स या अपने महाद्वीप और महासागर जब आपने पढ़े थे तो एशिया का नाम लिखा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का नाम लिखा हुआ था, अफ्रीका का नाम लिखा हुआ था। तो जब उस चीज़ का नाम वहाँ लिखा हुआ होता है जो हम शो करना चाहते हैं तो वह नामांकन मानचित्र है। वर्ण प्रतीकी मानचित्र में हम डिफरेंट वर्ण या सिंबल्स या चिन्हों के द्वारा उस तत्व का वितरण प्रदर्शित करते हैं। तो जब
किसी भी प्रकार के प्रतीकों के द्वारा हम किसी चीज़ का वितरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें हम सिंबल्स ले सकते हैं, जैसे ट्रायंगल के द्वारा हम किसी एक चीज़ को दिखा रहे हैं, सर्कल के द्वारा दूसरी चीज़ को दिखा रहे हैं। ये हम जनरली जो कृषि या खनिजों को जब हम दर्शाते हैं, कृषि उपजों और खनिजों को जब हम दर्शाते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के चिन्हों या चित्रों का उपयोग करके उपजों को और खनिजों को दर्शाते हैं। हमने चावल के लिए एक अलग प्रकार का चित्र बना लिया और जहाँ पर चावल उगते हैं वहाँ हम वो चित्र दर्शा देते हैं। जहाँ गेहूँ के लिए हमने दूसरे प्रकार का चित्र बना लिया और गेहूँ उत्पादित क्षेत्रों पर हम वो चित्र दर्शा देते हैं। इसी तरीके से कपास के लिए हमने दूसरा चित्र बना लिया और जहाँ जहाँ हमने कपास का उत्पादन दिखाना है वहाँ हम वो कपास का चित्र लगा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी तथ्य का वितरण उसके लिए उसका फ़ोटो लगा करके नहीं, उसका एग्जैक्ट पिक्चर लगा करके नहीं, पर उसके लिए कोई हम प्रतीक बना करके और जब उसको दर्शाते हैं तो यह वर्ण प्रतीकी मानचित्र होता है। दूसरी प्रकार के जो वितरण मानचित्र या डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स होते हैं वो होते हैं मात्रात्मक मानचित्र, जिन्हें हम सांख्यिकीय मानचित्र भी कहते हैं। इन्हें क्वांटिटेटिव मैप्स या स्टैटिस्टिकल मैप्स भी कहा जाता है। जैसा कि यह नाम से क्लियर होता है, इन मानचित्रों में हम उस तथ्य की, जिस भी तथ्य या तत्व का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस तत्व या उस वस्तु की मात्रा, मूल्य या घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। वे मानचित्र जिसमें किसी तत्व की क्षेत्रीय भिन्नता की मात्रा, मूल्य अथवा घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है, वे मानचित्र मात्रात्मक मानचित्र कहलाते हैं। मात्रात्मक या सांख्यिकीय या क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी या मात्रा को दर्शाया जाता है, वे मात्रात्मक मानचित्र हैं। इन मानचित्रों में आप जब किसी तथ्य को दर्शाएंगे तो उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, कहाँ किसका घनत्व ज़्यादा है, कहाँ किसका घनत्व कम है, इन सब चीज़ों को जब मात्रा उसमें आ जाती है तो वो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मैप्स कहलाते हैं। मात्रात्मक मानचित्र बनाने की जो विभिन्न विधियां हैं या मात्रात्मक मानचित्रों के जो विभिन्न प्रकार हैं, वह हैं वर्णमात्री मानचित्र या कोरोप्लिथ मैप। इनमें जो रंग या छाया का प्रयोग किया जाता है, उस छाया या रंग की गहराई से या उसके हल्के होने से उस तत्व या उस तथ्य की मात्रा का बोध कराया जाता है। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस रंग का कलर गहरा होता चला जाता है या उस छाया का रंग गहरा होता चला जाता है। तो इन्हें वर्णमात्री या कोरोप्लिथ मैप कहा जाता है। सममान रेखा मानचित्र या आइसोप्लिथ मैप्स, ये जो आइसोप्लिथ लाइंस होती हैं जिनमें किसी तथ्य की समान मात्रा वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाता है, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी तत्व की समान मात्रा वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं, वे सम्मान रेखाएं कहलाती हैं। तो जब सम्मान रेखाओं द्वारा किसी तत्व का वितरण मानचित्र पर दर्शाया जाता है तो वो सम्मान रेखा मानचित्र होता है। इसका उपयोग हम क्लाइमेटिक मैप्स में करते हैं जब वर्षा का वितरण दर्शाया जाता है या जब तापमान का वितरण दर्शाया जाता है या फिर किसी क्षेत्र के एयर प्रेशर का वितरण दर्शाया जाता है। तो आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, आइसोहाइट्स और कॉन्टूर्स के द्वारा जब किसी क्षेत्र की हाइट या ऊंचाई के वितरण को दर्शाया जाता है तब सम्मान रेखा मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। बिंदु मानचित्रों में हम बिंदुओं के द्वारा किसी तत्व का वितरण दर्शाते हैं।
बिंदु मानचित्र में हम बिंदु का एक मूल्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर जितना वहाँ पे उस चीज़ का वितरण होता है उस हिसाब से बिंदु लगा करके उस तत्व का वितरण दर्शाया जाता है। बिंदु मानचित्रों का उपयोग प्रमुखतः जनसंख्या प्रदर्शित करने में किया जाता है। इसी तरह आरेखी मानचित्र या डायग्रामेटिक मैप्स वो मैप्स होते हैं जिनके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम्स होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स को मैप्स पर सुपर इम्पोज करके और उस तथ्य को दर्शाते हैं, उस क्षेत्र के उस तथ्य को दर्शाते हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्र। सो टुडे we studied about distribution maps and the types of distribution maps. Distribution maps are of generally two types, qualitative and quantitative, and we also took a general knowledge about the various types of qualitative techniques and quantitative techniques which are used to denote or show various characteristics on a map and their distribution, regional distribution on maps. Thank you.